जैसा कि अभी मैं प्रागैतिहासिक चित्रकला पर 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, उसी के आगे वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं उसका बहुविकल्पी प्रश्न कराने जा रही हूँ। उसका पहला प्रश्न है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, उपरोक्त सभी। इसका दूसरा प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? ख 750। तीसरा प्रश्न, भीमबेटका क्या है? पहाड़ी। चौथा प्रश्न, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? उत्तर है मध्य प्रदेश। पांचवा प्रश्न, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? B.S. वाकाड़कर। भीमबेटका गुफा की खोज हुई 1958। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? उत्तर है लाल। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? दीवार व छत पर। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? मेसोलिथिक। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है? शैलाश्रय संख्या 3। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है? आखेट। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? कैमूर की पहाड़ी। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक।
मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? लिखनिया। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? लिखनिया। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है? भीमबेटका। भीमबेटका। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 3। पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है पांडवों के वनवास निवास स्थल। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? अंग्रेजों ने। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? आदमगढ़। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? G.R. हंटर। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? सिंघनपुर एक प्रागैतिहासिक स्थल है और हड़प्पा लोथल मोहनजोदड़ो ये सब आद्य ऐतिहासिक यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ये सब स्थल है और ये सिंघनपुर प्रागैतिहासिक का है। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है? उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? गेरू लाल। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे?
जगदीश गुप्त। प्रागैतिहासिक चित्रकला, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? उपयुक्त सभी। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? शिला। घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्जापुर। चारकोल क्या है? कोयला। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा का। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? सरगुजा। लेह क्षेत्र लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? ससपाल। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है शैल चित्रों से। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? लाल रंग। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? 1910। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी। कवच पहने सैनिकों या घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? भीमबेटका। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है? गुफाओं। सन 1899 ईस्वी में काकबर्न का लेख केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ है? जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। चित्रकला का क्या कार्य है? रूप का आभास कराना। हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, जिराफ समूह, अस्त्रधारी, अश्वारोही, धनुर्धारी आदि क्षेपांकन पद्धति से कहाँ बनाया गया है? आदमगढ़, होशंगाबाद।
सिंघनपुर के किस मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है? जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य सुंदर दृश्य किस जलाशय में अंकित मिलता है? भीमबेटका। घायल भैंसा तीरों से बिधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? सिंघनपुर। इमली खोह में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर। मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? गैंडे तथा सूअर। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांडादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है? शेर का आखेट। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? भोपाल। अगर भोपाल नहीं होता, मध्य प्रदेश होता है तो वो भी चलेगा। प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? रेखांकन। निम्नलिखित में कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रेलिक। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले और जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है? इसका होगा भीमबेटका। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पर चित्रण हुआ है? हिरण पर। नमस्ते दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ से आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला का कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला आज कंप्लीट हो गई इस वीडियो में।